एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक बी फार्मा 6 सेमेस्टर का एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटॉक्सिक। क्या होता है एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटॉक्सिक? एक्सपेक्टोरेंट्स का मतलब होता है जब आपके एयरवेज में बहुत ज़्यादा ही कफ म्यूकस का सिक्रेशन वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, म्यूकस का सिक्रेशन हुआ लेकिन वो थिकी फॉर्म में है, उसको निकालने के लिए जिस ड्रग का यूज करेंगे वो कहलाता है एक्सपेक्टोरेंट्स। अब दूसरा है आपका एंटीटॉक्सी। एंटीटॉक्सी में क्या होता है, आपका म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बार बार कफिंग हो रही है, तो उस कफ को रोकने के लिए जिस ड्रग का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीटॉक्सिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर ड्रग्स दैट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। कफ क्या है? कफ इज प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स दैट क्लियर्स द एयरवेज ऑफ इरिटेंट म्यूकस और माइक्रोब्स थ्रू ए फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ एयर। इट कैन बी ट्रिगर्ड बाई, ये किसकी वजह से ट्रिगर्ड होता है? इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जीज, स्मोक या फिर अदर इरिटेंट। एंड कैन बी एक्यूट या क्रोनिक, मतलब कफ किसकी वजह से बन रहा है? कोई इन्फेक्शन की वजह से बनने लगता है, या एलर्जीज कॉज हुए हैं, या बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, या कुछ अदर इरिटेंट हैं। ये क्रोनिक भी हो सकते हैं और एक्यूट भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कफ की अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कफ दो तरीके के होते हैं। पहला आपका है ड्राई कफ। अ ड्राई कफ इज नॉन प्रोडक्टिव कफ दैट डज नॉट प्रोड्यूस म्यूकस। इसमें क्या होता है, किसी म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होता है ड्राई कफ में। इट इज ऑफन कॉज्ड बाय इरिटेशन और इन्फ्लामेशन इन द थ्रोट और एयर, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके थ्रोट या एयरवेज में इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन कॉज होने लगता है। इसके कॉजेस क्या हैं? स्मोकिंग है, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, इरिटेंट्स का यूज कर रहे हैं, न्यूमोनिया, अस्थमा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, वायरल इन्फेक्शन एक्सेट्रा। वेट कफ क्या है? वेट कफ इज ए प्रोडक्टिव कफ दैट ब्रिंग्स अप म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग कफिंग। ठीक है, तो कफिंग के दौरान जब बहुत ज़्यादा म्यूकस बाहर निकलने लगे, ठीक है, तो ये वेट कफ में यही होता है कि म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। इसके कॉजेस क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जब आपके गले वगैरह में सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए, GERD हो जाए, साइनोसाइटिस और TB वगैरह। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो कफ होता है वो बहुत ज़्यादा गीला होता है, बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन के बेसिस पे बोला जाए तो कफ हमारे यहाँ पे दो तरीके के होंगे। एक आपका है अक्यूट कफ, दूसरा आपका है क्रोनिक कफ। अक्यूट कफ में क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म कफिंग है, लास्टिंग लेस देन 3 वीक्स। ये मेनली 3 वीक तक जाता है, उसके बाद ड्रग का इफेक्ट होना बंद हो जाता है। ऑफन कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड और फ्लू। ये क्या होता है? मेनली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो कॉमन कोल्ड या फ्लू के माध्यम से बढ़ता है। क्रोनिक कफ में क्या है? इट इज ए परसिस्टेंट कफ लास्टिंग मोर देन 8 वीक्स, मतलब ये 8 वीक्स तक जाएगा। ऑफन कॉज्ड बाय कंडीशंस लाइक अस्थमा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी फंक्शन एक्सेट्रा। इसके कॉजेस क्या हैं? इन्फेक्शन है, एलर्जीज है, स्मोकिंग है, इरिटेंट, COPD है, न्यूमोनिया एक्सेट्रा। अब कफ की मैकेनिज्म क्या है? जब कोई एयरवेज में कोई इरिटेंट एंटर करेगा तो क्या होगा, वहाँ का जो वहाँ के मसल्स होंगे, ठीक है, वहाँ वो जो कीमो रिसेप्टर वहाँ पाए जाएंगे, उसको स्टिमुलेट करेगा। कहाँ पे? थ्रोट में, रेस्पिरेटरी पैसेज में, लंग्स में। यहाँ पे क्या होता है, मैकेनो या कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो क्या होता है, बढ़ जाता है जैसे कोई भी इरिटेंट एंटर करेगा। तो आपके ब्रेन के जो मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या होता है, कफ सेंटर होता है, वो क्या करेगा, उसको तुरंत एक मैसेज ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, इम्पल्स का जनरेशन करेगा। तो वहाँ से क्या होगा, फिर इफ्रेंट क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा, मतलब वहाँ तक आएगा। फिर इम्पल्स वाया किसके द्वारा आ रहा है? पैरासिम्पैथेटिक मोटर नर्व। और ये क्या करेगा, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स एंड लंग्स में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा। जब कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ का एरिया, तो क्या होगा, कफ बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके थ्रोट के एयरवेज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब कफ की बात करते हैं तो कफ के ठीक करने के लिए जिस ड्रग का यूज करेंगे, आइए हम देखते हैं। पहला है आपका फेरेंजियल डिमल्सेंट। इसमें हम लोजेंजेस का यूज करेंगे, सिरप का, ग्लिसरीन का और लिक्वराइज का। एक्सपेक्टोरेंट्स में आता है पहला सिक्रीशन इन्हांसर। इसमें पोटेशियम सिट्रेट, ग्वाफेसिन, टोलूबाल्सम, वसाका, अमोनियम सिट्रेट। म्यूकोलाइटिक्स में आपका ब्रोमहेक्सिन, एमरोक्सोल,
एसिटाइलसिस्टीन और एसिब्रोफाइलिन। एंटीटक्सिव में आपका ओपियोइड है जिसमें कोडीन है, फोल्कोडीन है, इथाइल मॉर्फिन है। नॉन ओपियोइड में है नास्कापिन, डेक्स्ट्रोमेथासोन है, मेथॉर्पेन है। एंटी हिस्टामिनिक में क्लोरफेनामीन है, प्रोमेथाजीन है, डाइफेनहाइड्रामीन है। और ब्रोंकोडायलेटर्स में है साल्बुटामॉल और टर्बुटालिन, जो आपने एंटी एस्थमेटिक में आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में। आइए बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स की क्या है। एक्सपेक्टोरेंट्स आर द मेडिकेशन दैट हेल्प क्लियर म्यूकस फ्रॉम द एयरवेज। ये क्या करता है, आपके एयरवेज से म्यूकस को क्लियर करने का काम करेगा, मतलब बाहर निकालने का काम करेगा। दे ऑल्सो नोन एज म्यूकोकाइनेटिक्स। म्यूकोकाइनेटिक्स मीन्स होता है जो म्यूकस के मूवमेंट को बढ़ा दे, उसको हम बोलते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स। दे वर्क फ्रॉम थाइनिंग एंड लूजिंग द म्यूकस। ये क्या करता है, आपके म्यूकस को थोड़ा सा थिन मतलब थोड़ा पतला बना देगा और उसको लूज कर देगा। मेकिंग इट ईजियर टू आउट ऑफ कफिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कफ बाहर निकलने में ईजी हो जाएगा। या आउट स्पुटम बाय कफिंग, और कफिंग के माध्यम से और स्पुटम के माध्यम से वो बाहर आ जाएगा। दे हेल्प रिलीव सिम्टम्स ऑफ कंजेशन इन कंडीशंस लाइक कोल्ड एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंजेशन का सिम्टम आपको क्रिएट हो रहा है, तो जैसे कोल्ड और ब्रोंकाइटिस की वजह से वो उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर कफ है, जकड़ा हुआ है आपका एयरवेज, और उसमें आप एक्सपेक्टोरेंस का यूज करोगे और आपका अगर कफ बाहर निकल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। इसके एग्जांपल में आप ग्वाफेसिन है, एसिटाइलसिस्टीन है, प्रोमहेक्जिन है और एम्ब्रोक्सोल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स। एक आपका है सिक्रीशन इनहेंसर, सेकेंड आपका है म्यूकोलाइटिक्स। आइए हम बात करते हैं इसको वन बाय वन। अब सिक्रीशन इनहेंसर क्या है, दे आर टाइप ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सीरस म्यूकस मेकिंग इट ईजियर टू एक्सपेल। क्या है, ये भी एक आपका टाइप एक्सपेक्टोरेंट्स है जो आपके जो सीरस म्यूकस है ना, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ईजी फॉर्म में बाहर निकल आता है। दे वर्क बाय स्टिमुलेटिंग सीरस ग्लैंड सिक्रेशन, इंक्रीजिंग म्यूकस प्रोडक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये क्या करता है, स्टिमुलेटिंग द म्यूकस प्रोडक्शन इन एयरवेज। ये आपके एयरवेज में म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, मतलब स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही स्टिमुलेट करेगा तो आपका जो म्यूकस होगा वो थिक हो जाएगा और स्टिकी हो जाएगा। जैसे थिक और स्टिकी होगा तो दे हेल्प रिमूव म्यूकस फ्रॉम द लंग्स, तो आपके लंग्स से म्यूकस ईजी फॉर्म में बाहर निकलेगा ये, और आपको ब्रीथिंग में इम्प्रूवमेंट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है फेरिंजियल डिमल्सेंट। फेरिंजियल डिमल्सेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन में देखिए, यहाँ पे आपका फेरिंजियल डिमल्सेंट था, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंस। देन हम बात करेंगे फेरिंजियल डिमल्सेंट। यहाँ पर फेरिंजियल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, पहला आपका फेरिंजियल डिमल्सेंट ही था, सेकेंड आपका एक्सपेक्टोरेंस है। तो आइए बात करते हैं हम फेरिंजियल का। तो फेरिंजियल डिमल्सेंट आर सब्सटेंसेस दैट सूदे एंड कूल द थ्रोट। आपको पता है कि जब हमारे थ्रोट में ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हम कोई अगर फेरिंजियल डिमल्सेंट लेते हैं तो हमारे थ्रोट को बहुत आराम मिलता है, ठीक है, वही होता है फेरिंजियल डिमल्सेंट। दे हेल्प रिलीव इरिटेशन एंड प्रोवाइड कंफर्ट फॉर अ सोर ऑफ ड्राई थ्रोट। तो क्या करेगा, जो इरिटेशन कॉज हो रही है आपके थ्रोट में, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। दीज आर कॉमनली फाउंड इन लोरेंजेस और सिरप। ये मेनली आपके लोरेंजेस और सिरप में पाए जाते हैं। दे इंक्रीज द फ्लो ऑफ स्लाइवा। ये क्या करेगा, स्लाइवा के फ्लो को बढ़ा देगा, विथ विच प्रोड्यूसेस अ सूथिंग इफेक्ट ऑन द फेरिंजियल म्यूकोसा एंड रिड्यूसेस अफरेंट इम्पल्सेस अराइजिंग फ्रॉम द इरिटेंट म्यूकोसा। इस एग्जाम्पल में है लोरेंजेस, सिरप, ग्लाइसिन एंड लिक्वराइज एटसेट्रा। एक्सपेक्टोरेंट्स में जब हमने सिक्रीशन इनहेंसर की बात किया था, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स यहाँ पे है, आइए देखते हैं क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स। एब्जॉर्प्शन, इसका ओरल एब्जॉर्प्शन होगा, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। दे आर एब्जॉर्ब थ्रू जीआईटी इनटू ब्लड स्ट्रीम। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेयर दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट ऑन म्यूकस प्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है, यूजुअली मेटाबोलाइज इन लीवर, एक्सक्रीशन
दे प्राइमरली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज इन द यूरिन। थेरापेटिक यूज क्या है? कफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, कॉमन कोल्ड एंड साइनोसाइटिस एक्सेट्रा में हम इसका यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? नोजिया है, वोमिटिंग है, डिजीनेस है, हेडेक है, रैश है और जीआईटी डिस्कम्फर्ट है। अब हम बात करेंगे एंटीटॉक्सिव की। क्या होते हैं एंटीटॉक्सिव? दे आर मेडिकेशन दैट हेल्प स्टॉप योर फ्रॉम कफिंग। जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कफ या म्यूकस का सिक्रीशन होने लगे और जब उसको रोकने का काम जो मेडिसिन करता है उसे हम बोलते हैं एंटीटॉक्सिव। दे वर्क बाय कामिंग योर थ्रोट और रिड्यूसिंग द नीड ऑफ कफ। दे आर यूज टू ट्रीट मेनली ड्राई और इरिटेटिंग कफ। दे हैव टू टाइप्स, ओपियोइड एंटीटॉक्सिव एंड नॉन ओपियोइड एंटीटॉक्सिव। आइए देखते हैं ओपियोइड एंटीटॉक्सिव क्या है। दे आर टाइप ऑफ कफ सप्रेसेंट दैट कंटेन ओपियोइड ड्रग्स सच एज कोडीन। ठीक है, इसमें मेनली हम कोडीन का यूज करते हैं। दे वर्क बाय अफेक्टिंग द ब्रेन्स कफ सेंटर जो पाया जाता है आपके ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, टू रिड्यूस द अर्ज ऑफ कफ। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, दे बाइंड विद ओपियोइड रिसेप्टर। ये ड्रग क्या होता है? ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा जो आपके ब्रेन में कफ सेंटर पाए जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, वहाँ के ओपियोइड रिसेप्टर के साथ ये क्या करेगा? ड्रग बाइंड करेगा। दे रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रेन टू कफ सिग्नल्स एंड सप्रेसिंग द कफ रिफ्लेक्स एंड डिक्रीज द नीड टू कफ एंड रिलीफ फ्रॉम कफ। फार्माकोकाइनेटिक्स आइए देखते हैं क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स में है इसका एब्जॉर्प्शन रैपिडली होगा, एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन्स एंड लंग्स। मेटाबॉलिज्म क्या है? प्राइमरली मेटाबोलाइज इन द लीवर विथ एक्टिव मेटाबोलाइट्स इन सम केसेज। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीटेड मेनली इन द यूरिन एज मेटाबोलाइट्स आर अनचेंज ड्रग। थेरापेटिक यूज में है कफ है, ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनिया है, पोस्ट इन्फेक्शन कफ है और सीओपीडी है। और एडवर्स इफेक्ट में है ड्रॉजीनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, नोजिया है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है और डिपेंडेंस है एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका है नॉन ओपियोइड एंटीटॉक्सिव। दे आर कफ सप्रेसेंट दैट डू नॉट कंटेन ओपियोइड। दे वर्क बाय टारगेटिंग द ब्रेन्स कफ सेंटर और सूदिंग द थ्रोट, हेल्पिंग टू रिड्यूस द अर्ज टू कफ विदाउट द रिस्क ऑफ डिपेंडेंस। मोड ऑफ एक्शन सेम है आपका जैसे आपने ओपियोइड का पढ़ा हुआ है। फार्माकोकाइनेटिक्स सेम है, एब्जॉर्प्शन इसका क्विक होता है जीआईटी के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से होगा, मेटाबॉलिज्म लीवर के माध्यम से होगा, एक्सक्रीटेड बाय द यूरिन। थेरापेटिक यूज क्या है? कफ है, ब्रोंकाइटिस है, कॉमन कोल्ड है, पोस्ट नेजल ट्रिप है, एलर्जी एक्सेट्रा। एडवर्स इफेक्ट में डिजीनेस है, नोजिया है, ड्रॉजीनेस है और रैशेज है। नेक्स्ट आपका है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन में क्या है कि जैसे हम एंटीहिस्टामिन्स आर मेडिकेशन दैट ब्लॉक हिस्टामिन्स सब्सटेंस रिलीजिंग ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस के माध्यम से हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है, उसको ये क्या करता है? ये ड्रग डिक्रीज कर देता है। इन द केस ऑफ कफ दे हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन म्यूकस प्रोडक्शन इन द एयरवेज, रिड्यूसिंग सिम्टम्स कॉज्ड बाय द एलर्जीज और कोल्ड। दे हैव अ माइल्ड sedation effect which may be help reduce coughing at night. They prescribe with addition of expectorants, एंटीटॉक्सिव एंड फार्मुलेशंस। एग्जाम्पल में क्लोरफेनिरामिन और डाइफेनहाइड्रामिन होता है। ब्रोंकोडायलेटर्स आपने एंटीएस्टमेटिक में पढ़ लिया है, करता क्या है आप इसको मेरे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।